लड़के के हाथ में एक मॉडल हवाई जहाज था। उसने हवाई जहाज के पास फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। अगले ही पल कुछ जादुई हुआ। छोटा सा हवाई जहाज वाकई उसे लेकर उड़ने लगा। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। हवाई जहाज लड़के को लेकर आकाश में उड़ा, घने जंगल के ऊपर से, विशाल पहाड़ों के ऊपर से और हाईवे के ऊपर से, जहां गाड़ियों के चालक आश्चर्य से देखते रह गए। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि बेस से भेजा गया एक हेलीकॉप्टर ने लड़के को देख लिया। हवाई जहाज को जंगल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। घास की आड़ में लड़का हेलीकॉप्टर की नजरों से बच निकला। उसने छोटे हवाई जहाज को कसकर पकड़कर कहा, तुम्हें मुझे मेरे पिता तक पहुंचाना होगा। ये शब्द कहते ही हवाई जहाज से लाल रंग की रोशनी निकली, जैसे उसने लड़के की बात सचमुच समझ ली हो। इसके बाद लड़का हवाई जहाज लेकर जंगल में चलने लगा। कितनी देर चला पता नहीं। अचानक सामने किसी को देखा जो उसकी ओर हाथ हिला रहा था। लड़के ने सोचा कि यह उसका पिता है, लेकिन पास जाने पर पता चला कि यह हैरी था। डरकर लड़का पीछे मुड़ा और भागने लगा और हैरी ने उसका पीछा किया। दोनों गिर पड़े और हवाई जहाज जमीन पर गिर गया। लड़का बिना कुछ सोचे उठा और फिर भागने लगा। हैरी ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज सीधे उसकी ओर उड़कर आया। हैरी ने हवाई जहाज को पकड़ा और उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पहले ही पंख से कट चुका था। सांस लेने से पहले ही हवाई जहाज उसके पीछे आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले दिन हवाई जहाज लड़के के पास लौट आया। वह इसे लेकर एक ऊंचे टावर पर गया, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसे फिर से उड़ाकर पिता की तलाश में ले जाएगा। टावर की चोटी पर पहुंचकर लड़का जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने सारी रात कुछ नहीं खाया या पिया था। हवाई जहाज धीरे धीरे उड़कर लड़के के घर की ओर चला गया। मैरी हैरान रह गई, लेकिन हवाई जहाज खिड़की के बाहर चक्कर लगाने लगा। मैरी समझ गई कि यह हानिकारक नहीं है। उसने धीरे से घर से बाहर निकलकर देखा कि हवाई जहाज उसे सही दिशा दिखा रहा है। मैरी समझ गई कि हवाई जहाज क्या चाहता है, लेकिन उसका घर पहले से ही सेना की निगरानी में था। उसने सैनिकों को अपनी आपात स्थिति बताई और हवाई जहाज का पीछा किया। जल्द ही वह टावर पर पहुंची और बेहोश पड़े लड़के को देखा। मैरी ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में ले गई। इसी बीच हैरी घटनास्थल पर पहुंचा और पता चला कि छोटा हवाई जहाज अभी भी टावर पर है। वह गाड़ी में वापस गया, दस्ताने और रस्सी लेकर टावर पर चढ़ा। उसने सावधानी से रस्सी को हवाई जहाज के एक सिरे से बांध दिया। बंधते ही हवाई जहाज छटपटाने लगा और रस्सी खींचने लगा। हैरी ने रस्सी छोड़ दी, लेकिन हवाई जहाज और छटपटाकर रस्सी तोड़ दिया। हैरी को रस्सी पकड़े रहना पड़ा। घर्षण से उसके दस्तानों से धुआं निकलने लगा और हाथ की हथेली जलने पर उसने रस्सी छोड़ दी। हवाई जहाज धीरे धीरे टावर से नीचे उतरकर मैरी के पास चला गया।